को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम विद सेम आईडी फॉलो कर सकते हैं, साहिल ZZI। आज का सेशन रहेगा हमारा वो प्रॉब्लम जो हमें रेगुलर वे में रिपीट हो रही है और जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, वो चाहे कोई छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान हो, प्रॉब्लम के अंदर हमें फंसाई जा रही है। वो दो अल्फाबेट्स है मेजरली, एक है र और एक है ल। र के अंदर लोगों को लगता है वाइब्रेशन आती है, बिल्कुल सही लगता है। ल के अंदर लोगों को लगता है कि सर मेरा साउंड ना क्लैरिटी नहीं उतनी दे रही मुझे। तो इन दोनों के ऊपर आज थोड़ा डीपली हम बात करेंगे और ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा हो रही है और उसको कितनी जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं परमानेंटली। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात करूंगा। और मेरा एक ऑनलाइन सेशन आपको कैसे फायदा दे सकता है। जो लोग एक एक महीना लोगों से सेशन ले चुके हैं उनको भी इतना रिलीफ नहीं हुआ जितना कि मेरे एक सेशन में मेरे अकॉर्डिंग जो बातें समझाई गई उनको समझ के लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे बात मिस आर्टिकुलेशन की। मिस आर्टिकुलेशन का हिस्सा होता है र या ल या कोई भी अल्फाबेट का क्लैरिटी में ना आना। मिस आर्टिकुलेशन का मतलब होता है तुतलाना। तुतलाने का मतलब क्या है? मैं अपने अक्षर को साफ नहीं बोल पा रहा, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, किस वजह से नहीं बोल पा रहा और ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हो रही है। ये कुछ सवाल होते हैं उस इंसान के जिसको ये प्रॉब्लम आ चुकी है और वो खुद से ये सवाल पूछता है कि भगवान ने मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों कर दी। और कई बार यहाँ पे अगर मैं स्टैमरिंग की बात करूं, अटकने वाले की बात करूं, यही सेम चीजें वो इंसान अपने आप से पूछता है। अब यहाँ र की बात करेंगे। र को बोलने का राइट मेथड क्या होता है? सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद आप कुछ भी बोलोगे आपका बेसिक क्लियर है, क्लैरिटी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक क्या है? हमारी जीभ ऊपर वाले जो हमारे दांत है उसके ऊपर लगती है, बिल्कुल स्लाइटली सा हल्का सा बेंड होती है और वाइब्रेशन होती है तो वह र की साउंड निकलती है। फॉर एग्जाम्पल र र, जीभ हल्का सा नीचे आई, वाइब्रेट हुई, र की साउंड। अब ल में क्या फर्क हुआ? ला ला, ल में ऊपर जीभ गई वो नीचे आ जाती है, वो ल बन गया। अब र को बोलने के लिए मेरी वाइब्रेशन भी सब कुछ सही है, लेकिन अगर जीभ नीचे आ गई तो वो ल की जगह पे अगर आ गई मेरी जीभ तो वो ल की साउंड देगी। अब र और ल अगर मिक्स होगा तो ना र मेरी क्लैरिटी देगा ना ल मुझे क्लैरिटी देगा। अब होता क्या है, लोगों को लगता है कि सर मेरा ना र ल के अंदर मिक्स हो रहा है, ल र के अंदर मिक्स हो रहा है, मतलब दोनों आपस के अंदर मिक्स हो रहे हैं, क्लैरिटी एक की भी सही नहीं आ रही। अब ये प्रॉब्लम उस समय होती है जब जीभ की मूवमेंट हमारी सही नहीं रह रही। इसको चेक करने के लिए अपना वीडियो बना के देख लो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कुछ रीड करके देख लो, अपने बारे में कुछ मिरर के सामने बोल के देख लो, इंट्रोडक्शन बोलो, कुछ भी बोलो एक दो लाइनें और अपनी जीभ की मूवमेंट को चेक करो क्या वो उस जगह पे है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उस चीज़ को सही करने की कोशिश करो। उसके बाद आता है, ये तो था राइट मेथड। उसके बाद आती है बात कि हम इसको कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखो हमेशा होती है जब मैं वर्कआउट करूंगा। बिना वर्कआउट के अगर मैं ये सोचूं मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और वहां पे र आ गया, मेरे को बोलना है रमेश वहां जा रहा था। अब यहाँ रमेश में शुरू में र है, जा रहा था, वहां पे र आ गया, जहां जहां र आ गया मैं उसको जीभ ऊपर लगा के बोलूंगा रमेश वहां जा रहा था। अगर इस तरीके से बोलोगे कभी सही नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ जर्नल स्पीकिंग में किसी भी अल्फाबेट को बोलने का राइट मेथड क्या, बेसिक का भी ध्यान नहीं रखना। जर्नल स्पीकिंग में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है, मैं किस स्पीड में अपनी बात को बोल रहा हूँ। वहां इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका? स्पीड। स्पीड मतलब मैं कितनी तेज या कितना नॉर्मल होके अपनी बात को बोल रहा हूँ। स्पीड अगर वहां नॉर्मल स्पीकिंग में अगर आपका नॉर्मल है, स्टेबल है, तो क्लैरिटी अपने आप आती है। यहाँ मैजिक आना शुरू होता है कि वो अपने आप कैसे आती है। स्पीड नॉर्मल होती है, वो जीभ की मूवमेंट नेचुरल वे में जहां होनी चाहिए वहां अपने आप आएगी। अब प्रॉब्लम फिर र और ल की क्यों है? क्योंकि मेरा स्पीड का लेवल इंक्रीज हुआ, शूटअप हुआ, तो वो जो जीभ मेरी ऊपर लगनी चाहिए थी वो स्पीड के चक्कर में नीचे आ गई, जल्दी के चक्कर में। वो जल्दी के चक्कर में र भी खराब कर लिया, ल भी खराब हो गया। उसकी वजह से हमें लगता है कि सर मुझे मिस आर्टिकुलेशन है।
अब एक ऑनलाइन सेशन के अंदर हम क्या करवाते हैं, फिर एक ऑनलाइन सेशन में आपको आपकी गलती समझाई जाएगी, अल्फाबेट का राइट मेथड समझाया जाएगा, क्लैरिटी कैसे आएगी वो दिखाई जाएगी, विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और 1 वीक का वर्कआउट देंगे जो आपने अपने आप करना है हमारे अकॉर्डिंग। वो कर लोगे तो आपको 100% रिकवरी मिल जाएगी। लोग ठीक हो रहे तो आप भी ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। विश्वास की बात होती है। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से या मेरी बातों से कुछ जेन्युइन बात लग रही है तो एक ऑनलाइन सेशन लेके देख लेना, नहीं तो मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सर नहीं मुझे पर्सनली हेल्प चाहिए, उसके लिए ऑनलाइन सेशन है फिर, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना। हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।